अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हमारी नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक से कंसर्न ग्रुप ट्रेंड से कंसर्न है। याद रहे बेटा, ग्रुप ट्रेंड हम एस ब्लॉक में तफसीलन डिस्कस कर चुके। यहाँ पर हम तमाम ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप ट्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो नए भी हैं उनको हमने एस ब्लॉक में डिस्कस नहीं किया था, वो ही डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रुप ट्रेंड पी ब्लॉक में याद रहे बेटा, रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता है। और रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न बेटा स्टेट है। यानी आपको पी ब्लॉक में कहीं लिक्विड मिलेगा, कहीं सॉलिड, कहीं गैस, तो जाहिर बात एक रेगुलर वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। चाहे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जाए, या फिर इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी चेंज होंगे, अगरचे एटॉमिक फॉर्म में हो या कि मालिकुलर फॉर्म में, जैसे कि आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह जो है वो आपको मालिकुलर फॉर्म में मिलते हैं। तो इंटर मालिकुलर फोर्स भी इनका क्या होता है बेटा? ऑब्वियसली चेंज, ये भी रीज़न है। उसके बाद मेटालिक करैक्टर भी रीज़न है कि मेटालिक डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, तो जाहिर बात है कहीं मेटल कहीं नॉन मेटल हो तो दोनों में क्या होगा? ऑब्वियसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क होगा। उसके बाद थर्ड लास्ट जो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इनर पेयर इफेक्ट, जो हमारे सिंटेक्स में नहीं है, अलबत्ता इससे कंसर्न बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इनर पेयर इफेक्ट को भी आपको बताता चलूँ कि इनर पेयर इफेक्ट है क्या। तो बेटा इन वजूहात की वजह से, इन तमाम वजूहात की वजह से पी ब्लॉक का ट्रेंड रेगुलर नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स बेटा कमेंट करे कि सर इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत फिर कम हो गई, यानी कि अगर मैं जनरली बात करूं डाउन द ग्रुप इंक्रीज, जैसे कि एटॉमिक साइज है, डाउन द ग्रुप क्या होगा? जनरली इंक्रीज होगी। अब कहीं वेरिएशन शो कर रहा है तो इनमें से कोई एक फैक्टर यहाँ पे ज़रूर अप्लाई होगा। तो याद रहे, अगर एक वेरिएशन चल रही है सही, तो उसमें आपको ये देखना है कि कहीं ड्रास्टिक चेंज हो तो उन वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, बाकी वैल्यूज़ की स्टडी ना करें तभी खैर है। जनरली हम उसी ही रूल को फॉलो करेंगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, लेफ्ट राइट इंक्रीज आर डिक्रीज। जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो यहाँ भी डिक्रीज होगी। अगर कहीं थोड़ी सी वेरिएशन शो कर रहा है तो बेटा उनमें इनमें से कोई एक फैक्टर ज़रूर अप्लाई होगा। तो हम तमाम पे एक एक डिस्कस करें तो शायद एक महीना हमें सिर्फ ग्रुप ट्रेंड समझाने में लग जाएगा। तो सिंटेक्स में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि नॉट रेगुलर ट्रेंड इन पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में रेगुलर ट्रेंड शो नहीं हुआ है, तो इसलिए हम भी यहाँ पर जनरली डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट ग्रुप ट्रेंड है बेटा, वो हमारे पास दो ही ग्रुप ट्रेंड है। एक है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कम होना। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स अ मेटालिक करैक्टर, क्या बोलेंगे बेटा इसको? मेटालिक करैक्टर बोलेंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर मेटालिक करैक्टर का मतलब क्या होता है? कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्विकली लूज करते हैं, हम कहते हैं वो अच्छे मेटल्स हैं, और जो देर पर मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं हम उनको कहते हैं वीक मेटल हैं। तो मेटालिक करैक्टर को जांचने का पैरामीटर भी होना चाहिए कि ये अच्छा मेटल है या ये अच्छा मेटल है। अगर मैं आपसे कहूँ ए भी मेटल है, बी भी मेटल है, दोनों की कैपेसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी है। अब ए अच्छा मेटल होगा या बी अच्छा मेटल होगा? तो मेटल को जांचने का जो पैरामीटर है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर एक फार्मूला में लिखा है, मेटालिक करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटालिक करैक्टर उतना कम होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ NP5, NP4, NP3, अब n का वैल्यू अगर लेट सपोज सेम ही हो और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसका मेटल करैक्टर ज़्यादा होगा, तो जाहिर बात है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसका ही मेटल करैक्टर ज़्यादा होगा। यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जितने कम होंगे मेटल करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहली बात तो ये कि ये फार्मूला आपको नोट करना है
कि मेटल कैरेक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन से। अब सवाल कि सर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन का फार्मूला क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन का फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिवाइड बाय वैलेंस शेल कैपेसिटी, अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमारे सिंटेक्स में लिखे हुए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। पहला बुरान, दूसरा एल्यूमिनियम। बुरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और L में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, K में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे, M में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी इस हिसाब से अगर भी बात की जाए तो कैपेसिटी ऑफ L 8 होती है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3:8। यहाँ की बात की जाए तो 3:18 होगा। बात में आई? अब इसका फार्मूला हम उस हिसाब से फॉलो करते हैं। सबसे पहले बुरान की बात करते हैं। बुरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 8। L की कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? 8। तो जब तकसीम करेंगे तो जवाब आ रहा है बेटा 0.375। बात में आई? अब एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है, अलबत्ता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है वो M की 18 होती है, तो 3/18। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 0.166। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा? इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन आपने कहा यहाँ ज़्यादा, 375, 166 ऐसे कंसीडर कर ले। तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन किस में ज़्यादा? हमने कहा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बुरान में ज़्यादा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके कि इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेटलिक कैरेक्टर से। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं किस में मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम का मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा देन बोरान। वजह इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बड़ा आसान फार्मूला है, आप खुद से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वैलेंस शेल कैपेसिटी। तो आसानी से आप बता सकते हो कि किसका मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा या किसका मेटल कैरेक्टर कम होगा। अगर ये रैंडमली एलिमेंट्स आए तो उसके लिए यही फार्मूला है। अगर ग्रुप वाइज आ जाए तो बेटा बेस्ट आंसर क्या होगा? याद रहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे हम एस ब्लॉक में डिस्कस कर चुके, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब मेटल कैरेक्टर किसका ज़्यादा? आप बोलोगे पोटाशियम का मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों? डाउन द ग्रुप याद रहे शेल बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैपेसिटी 2 यानी कि 1/8 होगा। बात में आई? यहाँ पर 1/K LM 18 होगा, यहाँ पर 1/32 होगा। बात में आई? नंबर ऑफ शेल जो है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी? ऑब्वियसली कम होगी। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन जितनी कम मेटल कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा। यानी एक ग्रुप के अंदर ये सवाल आ जाए फिर तो बड़ा आसान है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। पर अगर रैंडमली सवाल आ जाए अलग अलग एलिमेंट्स हों तो उसके लिए बेटा ये 3 पॉइंट्स आपको नोट करनी है। मेटल कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन का फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वैलेंस शेल कैपेसिटी। इस हिसाब से फार्मूला करेंगे। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी मेटल कैरेक्टर उसका कम होगा। तो ये आप आसानी से ये सवाल एंट्री में आए तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि किस एलिमेंट का मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होता है। मेटल कैरेक्टर का मतलब मेटल कितना अच्छा है। और कैसे पता चलता है? जितना इलेक्ट्रॉन क्विकली कोई एलिमेंट लूज करता है वो ही अच्छा मेटल कहलाता है। आई होप ये आसान ट्रेंड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड है बेटा जो हम डिस्कस करेंगे इनर पेयर इफेक्ट। अलबत्ता हमारे सिंटेक्स में नहीं है पर बहुत